हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। माय नेम इज निकिता और जैसे कि आप लोग जानते हो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। सो हाय 11th, कैसे हो तुम सारे के सारे? ओके, सो आज ये हमारी सबसे पहली क्लास है, हमारा पहली बारी 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी, चिल करेंगे, बढ़िया तरीके से हम लोग साथ में करने वाले हैं सीबीएसई टर्म 2 की तैयारी। ठीक है, आज पहली क्लास है तो मैंने सोचा कि हम लोग ना थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ने वाला है और हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, सो जर्नी जो है वो कैसी होने वाली है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली। तो सारा बड़ा लंबा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा क्विकली मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है टर्म 2 में, क्या क्या तैयारी आपको करनी है। ठीक है, चलो सो हाय हेलो और शुरू करते हैं इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को। सो जैसे कि मैंने बताया कि टुडेज डिस्कशन, आज अपन किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई? सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस। यार जैसे कि मैंने बोला, दुनिया जो है वो पढ़ी हुई है पीछे 10th क्लास की कि और 12th क्लास के कि भाई उनका बोझ है सीबीएसई टर्म 2 में अब की बार मचा देंगे और हम लोग 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो बहुत ही बढ़िया करके आएंगे। बेस्ट विशेस क्लास 12th के साथ, सभी के बेस्ट विशेस हैं, बट 11th क्लास पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है एंड इट रियली हर्ट्स मी। ये देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। तुम लोगों के लिए भी तो सीबीएसई का टर्म 2 है, तुम लोगों को भी तो एग्जाम्स देना है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस बार अगर अच्छे से करके जाओगे तभी तो 12th क्लास में प्रोमोट हो पाओगे। सो डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज समवन हु इज थिंकिंग अबाउट यू, आई एम देयर, मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रही हूँ। सो इंग्लिश क्लास का जो हमारी 11th क्लास का इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसकी पूरी टेंशन तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरी तैयारी करेंगे। अब सिलेबस जो है वो आप लोगों का सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपके पास, जो कि टोटली जो बनता है उसका वो 13 मार्क्स का बनता है। ठीक है, सो 13 मार्क्स का ओवरऑल आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। अब वो डिवाइडेड कुछ इस तरीके से है कि पहले आपके पास अनसीन पैसेज आएगा और दूसरा भी अनसीन पैसेज आने वाला है, लेकिन इसका ना मार्क्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिए हैं कि ये फर्स्ट वन आने वाला है 8 मार्क्स का एंड नीचे वाला जो है वो 5 मार्क्स का आने वाला है। अब जो 8 मार्क्स का पैसेज आपको आएगा वो या तो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और लिटरेरी डिस्कर्सिव हो सकता है या फिर परसुएसिव हो सकता है। फैक्चुअल पैसेज का मतलब रहता है कि हमारे पास जो सामने अनसीन पैसेज आने वाला है, सबसे बेसिक अगर मैं बताऊं अनसीन पैसेज क्या होता है, अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें पता है, आइडिया है। अनसीन पैसेज का मतलब है कोई भी पैसेज आ जाएगा, हमें उसको पढ़कर समझकर देन उसके दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सो जो पैसेज आ सकता है वो फैक्चुअल हो सकता है, यानी कि फैक्ट्स पे बेस्ड हो सकता है वो पैसेज। उसके अलावा पैसेज जो है वो हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हो, उसके अंदर किसी चीज का बहुत ही बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा हो, सो यू हैव टू रीड इट एंड आंसर इट, है ना। या फिर डिस्कर्सिव हो सकता है कि उसके अंदर ना ऐसा पैसेज दे सकते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इट इज एक्चुअली नॉट सो ट्रिकी। उसमें क्या होता है, एक पैसेज होता है और पैसेज में बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही होती है और वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होती है। ठीक है, ऐसे पैसेज को अपन डिस्कर्सिव बोलते हैं। और दूसरा परसुएसिव पैसेज भी आ सकता है पढ़ने के लिए। उसके अंदर आप लोगों को कोई पैसेज दिया जाएगा और उसमें जो आइडिया, जिस आइडिया के बारे में उस पैसेज में बात हो रही है उस पे आपको पर्सुएड किया जाएगा। ठीक है, सो ऐसा पैसेज आ सकता है। अब इनमें से कोई सा भी एक पैसेज आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जाहिर सी बात है ये वाला या फिर ये वाला, और उसमें से क्या होगा, उसमें से आपको कोई भी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, डिस्कर्सिव या परसुएसिव पैसेज आ सकता है और अगर वो आता है तो वो 8 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 8 मार्क्स का होगा। और दूसरा पैसेज जो आएगा आपके सामने वो एक ऐसा पैसेज होगा जिसके बेसिस पर आपको नोट्स बनाने होंगे और उसकी समरी लिखनी होगी। ठीक है, और ये मिलाता है 5 मार्क्स को। सो यहां पर टोटल अगर मिलाकर के देखें हम लोग तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बनते हैं आपके 13 मार्क्स। सो 13 मार्क्स का होने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट होगा। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर जो है उसको मिला करके हमें 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर को मिला करके 12 मार्क्स मिल सकते हैं। अब राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आने वाला है, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर देखा जाए तो बच्चे शॉर्ट राइटिंग जो अगर होगी ना तो उसमें पोस्टर मेकिंग होगा, यानी कि हमें पोस्टर्स बनाने हैं प्यारे प्यारे से। एंड पोस्टर मेकिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। सच्ची अगर मैं बताऊं तो पोस्टर मेकिंग होने वाला है एंड वो होगा आपका टोटल 3 मार्क्स का। ठीक है, सो एक ही चीज आने वाली है, पोस्टर मेकिंग आएगी शॉर्ट राइटिंग टास्क में और वो 3 मार्क्स की होने वाली है।
उसके अलावा लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर आपको मिल सकता है ऑफिशियल लेटर, जैसे कि हम लोग बेसिकली कॉलेज स्कूल अथॉरिटीज में लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर आ सकता है, और उसमें रिगार्डिंग एडमिशंस, स्कूल इश्यूज, रिक्वायरमेंट, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्स, यानी कि आप कह सकते हो कि इंक्वायरी लेटर, कि आप अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स लेना चाहते हो, सो उसकी इंक्वायरी चल रही है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सो इंक्वायरी लेटर्स इस तरीके से आ सकते हैं। तो बेसिकली या तो ये आएगा या फिर डिबेट आएगी। अब डिबेट में क्या आ सकता है, डिबेट में जो आएगा वो होगा कि कोई टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे या तो इसके फॉर्म में लिखो या फिर इसके अगेंस्ट लिखो, यानी कि कोई भी आपको एक टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे या तो आपको इस टॉपिक को, इस आइडिया को सपोर्ट करते हो या फिर आप इसके अगेंस्ट हो, सो आपको डिबेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके सामने आ सकते हैं लॉन्ग राइटिंग टास्क में, और ये 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये आएगा या ये आएगा, जो भी आएगा, लॉन्ग वाला जो आपका राइटिंग सेक्शन होगा जिसमें लंबा सा कुछ लिखना होगा, लेटर या डिबेट, 5 मार्क्स कैरी करता है। शॉर्ट राइटिंग टास्क जो है वो 3 मार्क्स कैरी करता है। क्लियर है? देखो 5 + 3 तो अपने हो गए यहाँ पर 8 मार्क्स, तो आपको राइटिंग सेक्शन से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं टोटल। और ग्रामर में अगर देखा जाए तो वही सेम सिलेबस है जो हमारा टर्म 1 में था, यानी कि डिटरमिनर्स, टेंसेस। आई पर्सनली लव टेंसेस, बहुत ईजी है होता है ये टॉपिक, एंड रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में जंबल्ड आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और हमें उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये 3 चीजें आपके ग्रामर में आने वाली हैं, और इसका जो मार्क्स है वो है टोटल 4 मार्क्स। सो मिला करके कितना हो गया, ये बनता है आपका टोटल 12 मार्क्स का। 8 मार्क्स आएंगे राइटिंग सेक्शन से एंड 4 मार्क्स आपके ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। अब ग्रामर जो है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, ग्रामर के जो तीनों टॉपिक्स हैं वो या तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है, या फिर गैप फिलिंग कह सकते हो, गैप फिलिंग यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों से ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी। अगर देखा जाए तो यार अनसीन पैसेजेस करना तो आई डोंट थिंक सो एक इतना हैवी और इतना बड़ा टास्क है, ठीक है। पैसेज चाहे कोई भी आ जाए, फैक्चुअल आ जाए, कैसा भी आ जाए, देखो पैसेज की सबसे अच्छी बात होती है कि क्वेश्चन अगर नजरों के सामने है तो आंसर भी हमारी नजरों के सामने ही होता है। राइटिंग सेक्शन में ऑब्वियसली हम लोग जैसे जैसे हमारी जर्नी अब क्लास की शुरू हो चुकी है, सो अब आने वाले सेशन में हम लोग धीरे धीरे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगी, और उसके अलावा ग्रामर तो मैंने बोला यार 3 छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से टॉपिक्स हैं जो कि हम बेसिकली टर्म 1 में कर चुके हैं, सो हमें इतना ज्यादा फाइट नहीं आएगी, ठीक है। सो ये मिलाकर के आपका पूरा इतना यहाँ पर राइटिंग का और ग्रामर का सिलेबस हो जाता है जो कि 12 मार्क्स कैरी करता है। अब हम आते हैं हमारी मेन चीज पे जो कि है लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर पे आ जाते हैं। लिटरेचर में आप लोग जानते हो आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है हॉर्नबिल एंड द सेकेंड वन इज स्नैपशॉट। अब हॉर्नबिल का जो सिलेबस है वो 9 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हॉर्नबिल से आने वाले हैं टोटल मिलाकर के 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, एंड स्नैपशॉट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 हो जाता है 15। सो टोटल मिलाकर कितना हुआ हमारा 15 मार्क्स जो है आता है लिटरेचर से, ठीक है। 15 मार्क्स हमारे लिटरेचर से आ रहे हैं। अब यहां पर एक बारी देख लो कि हॉर्नबिल में कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं और कौन से काट दिए हैं सीबीएसई ने, ठीक है। सो आपकी जो पहली पोएम है वो है द वॉइस ऑफ द रेन, एंड देन हमारा अगला आता है एक चैप्टर द एलिंग प्लैनेट, ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और अगला एक प्ले है द ब्राउनिंग वर्जन। देन दोबारा से एक पोएम आती है चाइल्डहुड, और एक प्रोज है सिल्क रोड। अब यहां पर जो आपके चैप्टर काट दिए गए हैं वो द एडवेंचर है ना। कौन सा चैप्टर था वो, चैप्टर नंबर 7 अगर मैं बोलूं, चैप्टर नंबर 7 वो कट हो चुका है आपका। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में से आपकी एक पोएम है वो भी हम लोगों ने काट दी है, फादर वाली, है ना। सो चैप्टर 8 की जो पोएम है वो भी कट हो गई है। सो ये 2 चीजें यहां से कट कर दी गई हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी है। सो अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फिल्टर्ड सिलेबस है, ज्यादा कुछ इतना बड़ा हैवी हमें कुछ तैयारी करनी नहीं है, ठीक है। और जो आपकी सेकंड बुक आती है स्नैपशॉट्स में से हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये वाला प्रोज, मदर्स डे का जो प्ले है वो, और बर्थ ये वाले प्रोज, यानी कि बेसिकली सिर्फ 3 टॉपिक्स हमें यहाँ से तैयार करने हैं। इसमें से भी 1-2 चैप्टर्स जो हैं वो काटे जा चुके हैं। सो इतना सा हमारा फिल्टर्ड सिलेबस है, ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा हैवी नहीं है। सो अगर मैं बोलूं बेसिकली आई फील कि यार इंग्लिश का सिलेबस बहुत हल्का सा रखा है टर्म 2 में, है ना। सो इसमें तो हम आराम से धूम धड़ाका मचा सकते हैं, फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और हाँ, ये टोटल मिला करके 12 + 13 + 15 अगर देखा जाए सारी चीजें मिला करके आपका 40 मार्क्स का ये पूरा पेपर बन जाता है, ठीक है।
10 मार्क्स जो हैं वो हैं असेसमेंट फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जो कि 10 मार्क्स आपको आपके स्कूल के किसी प्रोजेक्ट वगैरह से मिलेंगे। सो टोटल कितना हुआ, टोटल बनता है हमारा 50 मार्क्स का। सो 50 मार्क्स थे हमारे टर्म 1 में एंड 50 मार्क्स है हमारे टर्म 2 में। सो मिला करके पूरा 100 मार्क्स का बन जाता है। सो आई तो बिलीव कि ग्रामर सेक्शन इज वेरी इजी, ठीक है। जो टॉपिक्स हमने चुने हैं वो कहीं ना कहीं हम टर्म 1 में कर चुके हैं, सो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है उसी टॉपिक को अगर हम दोबारा से कर रहे होंगे। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट लिटरेचर देखा जाए, लिटरेचर का भी सिलेबस जो है वो बहुत कट शॉर्ट करके बहुत ही छाटा हुआ सिलेबस है अगर मैं सही तरीके से बोलूं। और उसके अलावा अगर हम बोले राइटिंग सेक्शन, इट्स वेरी इजी। पोस्टर मेकिंग यार, इट इज वेरी फन। पोस्टर मेकिंग तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, वो हो जाएगा। और हमारा जो लॉन्ग राइटिंग में अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग राइटिंग में आपका लेटर है, डिबेट है, सो वो अलॉन्ग विद द टाइम और जितना भी है क्लासेस के दौरान उस पर काम करेंगे। सो A1 हो जाएगी हमारी राइटिंग स्किल्स भी। सो डोंट वरी, अब ठीक है, जो है 11th का टर्म 2 का आगाज हम करेंगे और सबसे पहले हम लोग लिटरेचर के साथ करेंगे और साथ में करेंगे। तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग, साथ में तैयारी करने वाले हैं हम लोग। अब तुम लोग सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, ठीक है। और मुझे जो भी है इस क्लास के सिलेबस वाइज अगर आप अपनी कोई पर्सनल आपका कोई रिक्वेस्ट है कि मैम ये वाला टॉपिक या ये वाले टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये जो भी है अपनी रिक्वेस्ट मुझे जरूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू क्लास। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस क्लास तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को पूछ सकते हो क्वेश्चंस। और अगर कोई सजेशन हो, आप लोग कोई अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो कि मैम इस वाले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम उस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑल अपॉन यू, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। वरना अगर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पोएम से स्टार्ट करते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, वहां से मैंने डिसाइड कर रखा है। सो आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा, टाइम पर क्लास लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगी अब आपसे हमारी क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।